हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में घड़ी के पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब घड़ी का जो चैप्टर था वो समाप्त हो गया। आज हम कैलेंडर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए, माह कैलेंडर शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। माह के कोड को हमने ट्रिक के हिसाब से रखा है। पहले आपको 12 का वर्ग करना होगा, उसके बाद शून्य लिखना होगा, उसके बाद 5 का वर्ग, उसके बाद 0, उसके बाद 6 का वर्ग, उसके बाद 12 का वर्ग प्लस 2 कर देंगे। अब अगर सामान्य वर्ष है तो इसका कोड यहाँ पर लिखे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हमने कहा पहले 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 144 होता है। तो क्रम से इसे 1, 4, 4। उसके बाद हमने कहा 0 लिखने के लिए 0 लिख लीजिए। उसके बाद 5 का वर्ग कहा है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो 2 और 5 लिखिए। उसके बाद हमने कहा है 0 लिखना है, उसके बाद आप 0 लिखिए। उसके बाद 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 होता है, 3, 6। उसके बाद 12 का वर्ग प्लस 2, 12 का वर्ग 144 होता है, जब उसमें प्लस 2 करेंगे तो 146 हो जाएगा। तो 146 को आपको 1, 4, 6 लिख देना। यदि यह लीप वर्ष हो जाए तब जो जनवरी और फरवरी है उसमें एक कम कर देंगे, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, और बाकी सब में कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, जब दिया गया वर्ष लीप वर्ष हो तो सामान्य वर्ष के जनवरी और फरवरी में एक घटा देंगे तो वह लीप वर्ष का कोड बन जाएगा। अब शताब्दी कोड कैसे निकालते हैं? देखिए, अगर शेषफल जैसे दे दिया आपको 1991 1991 दिया है, इसे आपको शताब्दी कोड निकालने के लिए 400 से भाग देना पड़ता है। जितनी बार पूरा पूरा चल जाए उसे न लिखकर, अब इस जो यहाँ पर 91 है इसे आप अंत में 2 जीरो, इस 91 को हटा कर 2 जीरो लिखिए और 400 कर लीजिए। इस जीरो और इस जीरो को काटिएगा मत। इसमें देखिए यह कितने गुना है 400 का, तो यह 400 का तो पूरा पूरा 4 गुना है, लेकिन 300 बच रहा है। अब 300 जो बच रहा है शेषफल, उस शेषफल का कोड देखेंगे तो शेषफल का कोड देखिए 0 है। इसलिए अगर कोई कहे कि 1991 शताब्दी का कोड ज्ञात करने के लिए, तो उसे पहले 2 अंक को लिखकर 2 जीरो लगा देंगे, उसे 400 से भाग देंगे शताब्दी कोड निकालने के लिए। उसके बाद जितने गुना हो या 400 से जब भाग देंगे, जितनी बार चल जाए, जितना शेष बचे उसे लिख लेंगे, और उसका कोड जो होगा वही हो जाएगा शताब्दी कोड। जैसे अगर आपका शेषफल 0 आता है, अगर ये शेषफल 0 आता है, अगर ये 2000 आता है और 400 से भाग देते तो ये पूरा पूरा 5 बार चला जा रहा है और शेषफल 0 हो जा रहा है, तो उसका कोड 6 होता। अगर इसी प्रकार आपका 1700 आता तो आप भाग देते 400 तो 100 आता, तो उसका जो कोड है 4 हो जाता है। इसी प्रकार अन्य का। अब दिनों के कोड, निकालने के लिए आपको दिन लिख लीजिए: शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अंतिम शेषफल जो अंतिम परिणाम जो है आपका 0 आए, 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए, या 6 आए, तो जिसका जो सामने है उसका दिन हो जाएगा। यदि 0 आता है तो वह शनिवार होगा उस दिन, यदि 1 आता है तो रविवार होगा, यदि 2 आता है तो सोमवार होगा। इसी प्रकार यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अंत में ये परिणाम शेषफल आए तब। अब आगे देखिए, अब किसी भी डेट का जो दिन निकालना होता है उसका जो फार्मूला होता है वह होता है दिनांक पहले लिखिए प्लस माह का कोड लिखिए। जिस माह का, जैसे मार्च है तो उसका कोड 4 होता है, अप्रैल है तो 0 आता है, इसी प्रकार। और उसके बाद वर्ष लिखिए। उस वर्ष अगर 1991 है, 92 है, 1900, तो इस 91 को लिखिए। केवल 2 वाले अंक, जो अंतिम में 2 अंक है उसे लिखिए, वर्ष हो गया। अब लीप वर्ष का कोड निकालिए। लीप वर्ष का कोड निकालने के लिए यही जो 2 अंक लिए हैं आप इसी को 4 से भाग दे दें। जितना बार पूरा पूरा जाएगा वही उसे यहाँ पर लिख देंगे, वही लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। अब शताब्दी कोड आपको निकालने के लिए मैं पीछे बताया है शताब्दी कोड। उसके बाद बटे 7। इसके बाद जो शेषफल आता है, यदि 0 से लेकर 6 तक ही आएगा और उसके हिसाब से आप दिन को चूज कर लेंगे। अब शताब्दी कोड निकालने के लिए हमने बताया कि शताब्दी कोड निकालने के लिए दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक लेते हैं, अंतिम 2 अंकों को शून्य मानते हैं।
तो 1991 है, तो 1991 को अंतिम दो अंकों को शून्य मानते हैं, तो और 400 से भाग देते हैं। जितना शेषफल बचता है उसका कोड सूत्र में लिख लेते हैं। जैसे आपका आ गया 1754, अब अंतिम दो अंक को जीरो मानेंगे तो 1700/400 से भाग देंगे। उसके बाद जो शेषफल आएगा वह 100 आएगा। 4 बेर पूरा जा रहा है तो 4 चौक को 1600 हो जाएगा, 100 बचेगा तो शेषफल 100। 100 का जो कोड होता है वो 4 होता है। इसी प्रकार 1800 में 1872 यदि वर्ष है, उसको दो अंक को जीरो मानेंगे तो 1800 भागे 400 करेंगे। जब 400 से इसमें पूरे में भाग देंगे तो 400 को 4 बेर करेंगे तो 1600, बचा शेषफल 200। अब 200 का शेषफल जो कोड होता है वह 2 होता है। इसी प्रकार 1991 का, 2021 का, इसी प्रकार अन्य का। अब आपको लीप वर्ष का जो कोड होता है निकालने के लिए, लीप वर्ष के निकालने के लिए दिए गए वर्ष के अंतिम दो अंक लेते हैं। देखिए, दिए गए अंतिम अंक को दो अंक को लेते हैं, उसे 4 से डिवाइड करते हैं। जितनी बार पूरा पूरा जाता है वह भागफल सूत्र में लिख देते हैं। जैसे देखिए 1754 है आपका। जब आपका यह 1754 है तो अंतिम दो अंक को लेना है, 54/4 करेंगे तो भाग आपका पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, 13 बार। और दशमलव जो आएगा उसे नहीं लेना है, केवल जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है वही। उसके बाद 1872 देख लीजिए, अंतिम दो अंक को लेना है तो 72/4, 18 बार पूरा पूरा जा रहा है। उसी प्रकार 91/4, 22 बार पूरा पूरा जा रहा है। जो बचा है उसे नहीं लिखना है। इसी प्रकार 21/4। देखिए, अब हमें ज्ञात करना है कि 19 मार्च 1995 को कौन सा दिन था। तो हमारा फार्मूला है कि पहले आप दिनांक लिखिए, उसके बाद माह लिखिए, उसके बाद वर्ष, उसके बाद लीप वर्ष का कोड, उसके बाद शताब्दी का कोड। दिनांक हमारा है 19 है, मार्च है, माह मार्च है, और मार्च का कोड हम जानते हैं कि 4 होता है। तो जैसे 12 का वर्ग 144, तीसरे पे 4 आएगा तो मार्च का कोड 4 हो गया। आप आसानी से याद कर सकते हैं उसके बाद वर्ष, जो 1995 वर्ष को निकालने के लिए अंतिम दो अंकों को लेते हैं, तो इस अंतिम दो अंक को वर्ष 95 होगा। अब लीप वर्ष, इस जो अंतिम दो अंक है इसे 4 से डिवाइड करते हैं। केवल भागफल जितनी बार पूरा पूरा जा रहा है वह लीप वर्ष का कोड होगा या लीप वर्ष होगा। तो केवल भागफल लिखेंगे तो ये 23 बार पूरा पूरा जाएगा। देखिए 4 दूना 8, बच्चा 1, 4 3 12, 23 बार पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद 3 शेषफल उसे नहीं लिखेंगे। उसके बाद शताब्दी को निकालने के लिए अंतिम दो अंक को शून्य मानते हैं, तो 1900 हो जाएगा। 1900 को 400 से जब डिवाइड करेंगे आप तो यह 4 भी तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन 300 शेषफल बच रहा है, और 300 शेषफल का जो हमने शताब्दी कोड बताया है वह 0 होता है। तो अब यह हो जाएगा उन जो दिन होगा तो 19 तारीख है, मार्च का कोड है 4, वर्ष 95, लीप वर्ष आपका 23 है, और उसके बाद शताब्दी कोड 0 है, पूरे बटा 7 है। उसके बाद आपका है कि यह है, इसे जब आप ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 141/7। अब जब इसमें आप भाग देंगे तो आपका जो शेषफल आएगा, शेषफल देखिए जो 7 से इसमें भाग देंगे तो 2 बार जाएगी, और भाग नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाएंगे, यानी 20 बार तो पूरा पूरा जा रही है, लेकिन एक शेषफल बच रहा है, तो एक शेषफल इक्वल टू 1। अब जो शेषफल है, अब 1 का कोड, 1 का दिन हम जानते हैं कि 1 का कोड जो होता है वह रविवार होता है, रविवार होता है। तो जो यह डेट दी गई है 19 मार्च 1995 को रविवार था। देखिए कोड 1 का हमने आपको बताया दिन, यदि 1 आता है तो रविवार, 0 आता है शनिवार, इसी प्रकार अन्य का था। अब इसी प्रकार देखिए 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। तो आप पहले डेट लिखेंगे, उसके बाद मंथ का कोड लिखेंगे। मंथ का कोड आपको याद होगा तो शायद 0 है, 2 है, तो 5 का वर्ग 25 होता है, तो 2 पहले लिखेंगे, 2। उसके बाद आपको वर्ष लिखना है, तो वर्ष यही दो अंतिम दो अंक लेते हैं तो 57। अब इस अंतिम में अंक को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका 14 बार पूरा पूरा जाएगा। अब इस अंतिम दो अंक को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं लीप शताब्दी कोड के लिए, तो 1800/400 आएगा। 200 का जो कोड होता है वह आपका 2 होता है, पूरे बटा 7 है। अब यह इम्प्लाई करेगा हमारा कि 85, जब इसे आप ऐड करेंगे तो 85/7 जो आपका शेषफल है, शेषफल इक्वल टू 1 है। तो 1 का कोड हम जानते हैं कि रविवार, इसलिए 10 मई 1857 को रविवार था। अब एक और देखिए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। अब पहले आप 31 लिखिए, दिसंबर का जो कोड होता है वह अंतिम में 12 का वर्ग प्लस 2 लिखेंगे तो 146 से आ गया, तो दिसंबर का कोड 6, तो
6 लिखेंगे। इस दो अंतिम वर्ष के लिए अंतिम दो अंकों को लेते हैं तो 20 लिख लेंगे। अब इस अंक को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 बार पूरा पूरा जा रहा है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद इस दो अंतिम जो अंक है उसे शून्य मानते हैं तो 2000/400 करेंगे तो शून्य आएगा। शून्य का जो कोड होता है वह 6 होता है भागे 7। अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 68/7 जो कि 9 बार पूरा पूरा जा रहा है और शेषफल आपका 5 बच रहा है। अब 5 का कोड हम जानते हैं कि 5 का दिन जो आपका दिन होता है, कोड 5 का दिन बुधवार होता है, बुधवार होता है। इसलिए 31 दिसंबर 2020 को बुधवार होगा, बुधवार था। अब देखिए 16 अगस्त 2028 को कौन सा दिन था, अब पहले आप डेट लिखेंगे तो 16 अगस्त का कोड 3 होता है, 6 का वर्ग 36 3 होता है। उसके बाद अंतिम दो अंक को लेना है तो 28 प्लस अंतिम अंक को 4 से डिवाइड करना तो 7 बार पूरा पूरा जा रही है प्लस इसे 0 मानेंगे तो शून्य आएगा। शून्य का कोड 6 भागे 7। अब यह हो जाएगा 60/7 जो कि 8 बार जा रही है और शेषफल 4 बच रहा है। हम जानते हैं कि शेषफल जो 4 का कोड होता है वह आपका शुक्रवार होता है। जो शेषफल का कोड होता है वह शुक्रवार, 4 का कोड देखिए बेटा यहाँ पर जो 5 का कोड होता है वह गुरुवार होता है और जो 4 का कोड होता है शेषफल 4 का वह बुधवार होता है, बुधवार। इसलिए 16 अगस्त 2028 को बुधवार होगा। अब स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड है लीप ओवर्स के लिए। अब तक तो अगर लीप ओवर्स आता था तो उसमें आप जनवरी या फरवरी को नहीं देखते थे, अन्य को देखते, क्योंकि अन्य का जो कोड होता है वो सेम होता है। लेकिन अगर लीप ओवर्स है और जनवरी फरवरी आ गया तो इन दोनों का जो कोड है वो चेंज होता है। तो इसमें देखिए आपको पहले डेट लिखना होता है, फार्मूला तो ही रहेगा, पहले डेट, उसके बाद फरवरी का जो कोड होता है लीप ओवर्स के लिए वो 3 होता है, 3 लिखेंगे। उसके बाद वर्ष लिखेंगे 96। उसके बाद इस 96 को 4 से जब डिवाइड आप करेंगे तो आपका 24 बार पूरा पूरा जा रहा है। अब 1900 को जो इस दोनों अंतिम अंक को शून्य मानते हैं तो 1900 को जब 400 से डिवाइड करेंगे शताब्दी कोड के लिए तो आपका आ जाएगा शून्य, 300 आएगा जिसका कोड शून्य होता है तो यहाँ पर शून्य लिखेंगे। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, यह आपका आ जाएगा 147/7 हो जाएगा, जिसका 21 बार तो ये देखिए पूरा पूरा जा रही है। शेषफल 0, शेषफल इक्वल टू 0 आ रहा है। तो हम जानते हैं 0 का जो कोड होता है, 0 का कोड 0 का जो दिन होता है वह शनिवार होता है, शनिवार। इसलिए 24 फरवरी 1996 को शनिवार था। अब देखिए 26 जनवरी 1992 को कौन सा दिन था। देखिए लीप वर्ष निकालने के हम 4 से अंतिम दो को 4 से डिवाइड करते हैं, यदि पूरा पूरा वो कट जा रहा है तो वह लीप वर्ष होता है। और यहाँ पर जनवरी आ गया तो जनवरी का कोड जो है वह लीप वर्ष के लिए बदल जाता है। तो अब इस डेट को लिखेंगे, जनवरी का जो कोड होता है वह 0 होता है लीप वर्ष के लिए, और इस वर्ष को लिखेंगे 92 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 23 बार जाएगा, 4 को डिवाइड करेंगे। अब इस अंतिम दो अंकों को 0 मानते हैं तो 1900 को 400 से डिवाइड करेंगे शताब्दी को लेंगे तो 300 शेषफल आएगा, और 300 शेषफल का जो कोड होता है वह 0 होता है। तो 0/7 इक्वल टू आपका यह आ जाएगा शताब्दी 141/7। अब यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो देखिए 20 बार तो पूरा पूरा चल जा रहा है, लेकिन शेषफल आपका 1 बच रहा है। तो शेषफल कोड 1 का दिन है, का दिन जानते हैं कि वह रविवार होता है, रविवार। इसलिए 26 जनवरी 1992 का दिन रविवार था। अब 5 फरवरी 2024 को देखिए यह लीप वर्ष है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कर जाएगा, लीप वर्ष है। अब फरवरी आया तो फरवरी का भी कोड चेंज हो जाएगा। तो पहले मंथ लिखिए, डेट लिखिए 5 फरवरी का लीप वर्ष के लिए कोड 3 होता है। उसके बाद वर्ष 24, अब इस 24 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यह 6 बार चला जाएगा, 6। उसके बाद इस अंतिम को 0 मानते हैं जो कि
आपका 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0 का जो कोड होता है वह 6 होता है, बटा 7 लिखेंगे। उसके बाद जब इसका सम करेंगे तो आपका आ जाएगा 44 बटा 7। जब इसे आप 6 बार तो पूरा पूरा जाए, शेषफल आपका आ रहा है 2। अब 2 कोड 2 का दिन जानते हैं कि सोमवार होता है, सोमवार। इसलिए 5 फरवरी 2024 को सोमवार था। अब देखिए 12 फरवरी 2064 को कौन सा दिन था। पहले हम चेक करेंगे वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष या सामान्य वर्ष। देखिए यह लीप वर्ष है और फरवरी आया है, इसलिए यह फरवरी का कोड भी चेंज हो जाएगा। तो 12 लिखेंगे, लीप वर्ष के लिए फरवरी का कोड 3 होता है तो 3। इस वर्ष को लिखेंगे तो 64। अब 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यह आपका 16 बार चला जाएगा। 16 चौको 64, 16 बार चला जाएगा। अब इसे जब आप शून्य मानकर 400 से डिवाइड करेंगे शताब्दी कोड के लिए तो यह 5 बार तो पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल शून्य होगा। शेषफल शून्य का जो कोड होता है वो अच्छा होता है, भागे 7। अब जब इसका आप सम करेंगे तो आ जाएगा आपका 98/7, जो कि 14 बार पूरा पूरा चला जा रहा है। और शेषफल आपका शून्य। शून्य का जो कोड होता है, शून्य कोड शून्य का दिन हम जानते हैं कि शनिवार, इसलिए 12 फरवरी 2064 को शनिवार होगा। इसमें जो आपका टाइप सेकंड है वह यह है कि यदि 1 सितंबर 1995 को शनिवार था तो 1 सितंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। यानी जब केवल ईयर चेंज हो, इसे आप ए माने, ए से क्वेश्चन करें। यदि इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि 1 सितंबर 1995 को शनिवार था तो 1 सितंबर 1998 को कौन सा दिन होगा। अब आप यह जानें क्या सच में इस दिन शनिवार था, तो आपको इस दिन का ज्ञात करना पड़ेगा। तो जब आप ज्ञात करेंगे तो इस डेट को लिखेंगे। 1 सितंबर का कोड 6 होता है, प्लस वर्ष अंतिम दो अंक लिखते हैं 95। अब 95 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 बार पूरा पूरा जा रहा है, तो 23 लिख में प्लस शताब्दी कोड के लिए इन दोनों को अंतिम दो अंक को 0 मानते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 बार पूरा पूरा जाएगा और 300 शेषफल बचेगा, जो कि 300 शेषफल का जो कोड होता है वह 0 होता है। अब डिवाइड बाई 7 करेंगे तो इसका जो सम होता है 125 भागे 7 और इसका शेषफल आएगा आपका 6। हम जानते हैं कि कोड 6 का जो दिन होता है वह शुक्रवार होता है, लेकिन इसने दिया क्या, शनिवार। यानी इसने एक दिन अधिक दिया है, जोड़ दिया है, शुक्रवार में एक दिन जोड़ दिया है। तो शुक्रवार से शनिवार हम आने के लिए हमने +1 करेंगे ही इसे यहाँ तक, क्योंकि इसने प्रश्न में कह दिया कि इस दिन शनिवार था, लेकिन हम निकाल रहे हैं कि शुक्रवार था, इसलिए इसमें +1 करेंगे। तो उसी प्रकार इस दिन जो आएगा, इस डेट का जो दिन आएगा उसमें भी हम +1 करेंगे, क्योंकि यह रीजनिंग है। तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो इसमें भी हमें प्लस करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार 1 सितंबर 1998 के दिन में भी प्लस करेंगे। अब 1 सितंबर 1998 का दिन ज्ञात करेंगे। दिन ज्ञात करने के लिए इसका एक डेट है तो एक डेट ले ली, प्लस सितंबर का कोड 6 प्लस 98, इस वर्ष लिखिए 98 प्लस 98 को 4 से जब डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा, प्लस अंतिम दो अंक को 0 मानते हैं, 400 डिवाइड करते हैं तो इसका शेषफल जो आएगा 4 बार जा रहा है, शेषफल 300 आएगा। 300 का जो कोड होता है वह 0 होता है, डिवाइड बाई 7, 129/7, शेषफल आपका 3 आता है। कोड 3 का जो दिन है वो मंगलवार होता है, लेकिन हमें +1 करेंगे तब इसका दिन हमें पता चलेगा। अब इसमें हम जो मंगलवार आया इसमें +1 करेंगे तो 1 सितंबर 1998 का जो दिन होगा वो बुधवार हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि 3 सितंबर 1996 को गुरुवार था तो 3 सितंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो आप पहले ये निकालिए इस दिन क्या सच में गुरुवार था कि नहीं। तो 3 सितंबर 1996 का आप दिन निकालिए। उसके बाद 3 यहाँ पर सितंबर का कोड 6, अंतिम दो अंक को लिखिए 96, इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 बार जाएगा, प्लस अब अंतिम दो अंक को 0 मानते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, 4 बार जाएगा, लेकिन शेषफल 300 बचेगा। उस 300 को का कोड जो होता है वह 0 होता है, भागे 7 है, 129/7, शेषफल 3। अब 3 का जो कोड होता है वह मंगलवार होता है, लेकिन हमें दिया क्या है, गुरुवार। यानी मंगलवार में जब हम +2 करेंगे, 2 जोड़ेंगे मंगलवार में, तब आपका आएगा गुरुवार, अर्थात मंगलवार में 2 प्लस करेंगे पर आएगा। इसी प्रकार जो यह डेट दी गई इसमें भी हम +2 करेंगे। अब इसका दिन आ गया आपका मंगलवार, +2 करने पर गुरुवार तो आ गया, गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। अब इसका दिन निकालिए, दिन निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, सितंबर का कोड 6, 1999 वर्ष लिखेंगे, 99 को 4 से डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा,
जितना बार जाएगा उतना ही लिखते हैं, शेषफल नहीं। उसके बाद प्लस 1900/400 करेंगे शताब्दी कोड के लिए तो आएगा शेषफल 300। 300 का जो कोड होता है वो 7 होता है। 132/7 सम करने पर आएगा और इसका शेषफल जो है 6 आएगा। अब कोड 6 का हम जानते हैं कि जो 3 होता है वो शुक्रवार होता है। अब शुक्रवार होता है लेकिन हमें इसमें +2 करना है, क्योंकि इसने +2 करके इस डेट को गुरुवार ले आया है। इसलिए हम प्लस जब 2 करेंगे तो शुक्रवार है, शुक्रवार शनिवार रविवार आ जाएगा, यानी 3 सितंबर 1999 का दिन जो है वह रविवार होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 16 अगस्त 1992 को शनिवार था तो 16 अगस्त 1967 को कौन सा दिन होगा। अब ये हमें देखना है कि इस दिन शनिवार था कि नहीं। तो आप देखिए, देखने के लिए इसका दिन निकालेंगे। तो दिन निकालने का जो फार्मूला होता है, पहले माह, फिर वर्ष, फिर लीप वर्ष, कोड इसी तरह होता है। तो डेट लिखेंगे 16 अगस्त का जो कोड होता है वह 3 होता है। वर्ष अंतिम 2 अंक होते हैं तो 92 हो जाएगा। अब 92 को 4 से जो डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो 4 23 बार पूरा जा रहा है तो 23 लिख लेंगे। प्लस अंतिम 2 अंकों को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं। तो 400 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा लेकिन 300 शेषफल बचेगा, जो कि 300 शेषफल का जो कोड होता है वो 0 होता है। डिवाइड बाई 7 करेंगे, इनका सम करने पर 134/7 शेषफल आपका 1 आएगा, जो कि कोड 1 का दिन हम जानते हैं कि रविवार होता है, लेकिन हमें दिया है शनिवार, यानी -1 करके अब दे दिया है। अब देखिए, रविवार से हमें शनिवार जाने के लिए -1 करना पड़ेगा, इसलिए इस डेट को भी अब जितना जो दिन आएगा उसमें -1 करेंगे तो इसका डेट पता चल जाएगा इसके हिसाब से। अब 16 अगस्त 1967 का दिन 16 लिखेंगे, अगस्त का दिन 3, वर्ष 67 प्लस 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप वर्ष होगा, तो 16 बार जा रहा है ये पूरा तो 16 लिखेंगे। प्लस इसका जो कोड आएगा 0 आएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंकों को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं। 300 का कोड 0 डिवाइड बाई 7, 102 आएगा बटे 7, शेषफल आपका 4 आ रहा है। तो 4 का कोड होता है जो कि बुधवार होता है, लेकिन हमें -1 करके लिखना है, क्योंकि इसने -1 करके लिखा है। तो -1 करने पर आपका बुधवार के पहले का दिन आ जाएगा मंगलवार, यानी 16 अगस्त 1967 को दिन मंगलवार था। अब टाइप भी है, जब डेट ईयर मंथ तीनों चेंज हो। अब तक तो आपको केवल ईयर चेंज कर रहा था, अब सब सेम से लगेंगे, कोई फर्क नहीं रहता, बस आपको अलग अलग टॉपिक में करके हम बता रहे हैं। यदि 3 सितंबर 1999 को रविवार था तो 16 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। अब इसमें भी हमें देखना है कि रविवार था कि नहीं, तो उसी प्रकार आप निकालेंगे, शेषफल आपका 6 आएगा। अब कोड जो आपका 6 का शुक्रवार होता है, तब उस शुक्रवार, लेकिन इसने दिया है रविवार, शुक्रवार से रविवार तक जाने के लिए आपको +2 करने पड़ेगा। एक प्लस करेंगे तो शनिवार, शनिवार से रविवार +2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम 14 अगस्त 2017 में भी +2 करेंगे। अब 14 अगस्त 2017 का पहले दिन निकालिए, 14 लिखेंगे, अगस्त का कोड 3, वर्ष 17, 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार पूरा जा रहा है तो 4 लिख लेंगे। प्लस 2000, अंतिम 2 अंक को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं। जब 400 डिवाइड शेषफल 0, और शेषफल 0 का जो कोड होता है वो 6 होता है शताब्दी कोड के लिए, डिवाइड बाई 7 करेंगे तो इसका जो सम होता है वो 44/7, शेषफल आपका आ जाएगा 2। अब इस 2 का जो कोड होता है वो सम वाला होता है, लेकिन हमें +2 करना है। देखिए, इसने +2 करके अपना आंसर ले आया, तो हम भी +2 करेंगे तब सही माना जाएगा। तो 14 अगस्त 2017 का दिन हो जाएगा। जब सोमवार में +2 करेंगे तो एक मंगलवार होगा, उसके बाद बुधवार हो जाएगा। क्वेश्चन उसमें सेकंड है, यदि 27 नवंबर 1993 को शुक्रवार था तो 4 फरवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। तो आप पहले ये निकालिए कि इन दिन शुक्रवार था कि नहीं। तो 27 लिखेंगे। अब नवंबर का जो कोड होता है वो 4 होता है। उसके बाद वर्ष लिखेंगे, वर्ष 93 है, 93 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो 23 बार पूरा जा रहा है। प्लस अब अंतिम 2 अंक को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपका 300 आएगा। 300 का जो शताब्दी कोड होता है वो 0 होता है, तो 0 लिखेंगे भागे 7, इनका जो सम होगा 147 डिवाइड बाई 7। अब इससे भाग देंगे तो शेषफल आपका 0 आ रहा है। अब शेषफल 0 का जो कोड होता है वह शनिवार होता है, लेकिन शुक्रवार दिया, यानी शनिवार से शुक्रवार में जाने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। इसी प्रकार इस डेट को भी जो दिन आएगा उसमें -1 करेंगे, तब इस डेट का दिन निकालिए पहले। तो डेट 4 दिया, फरवरी का जो कोड होता है वह 4 होता है। अब 2015 का वर्ष हो जाएगा 15, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 बार पूरा जा रहा है। उसके बाद अंतिम 2 अंक को 0 मानते हैं और 400 से डिवाइड करते हैं शताब्दी कोड के लिए, तो ये आपका पूरा जा रहा है। शेषफल 0, शताब्दी कोड का जो शेषफल 0 का जो कोड होता है वो अच्छा होता है, डिवाइड बाई 7 कर देंगे। अब इनका जो सम होगा 32/7, शेषफल 4। यदि आपका यही जो है कि लीप वर्ष हो जाता है तो वहाँ पर आपको यह फरवरी का मंथ चेंज करना पड़ता है। यहाँ पर लीप वर्ष नहीं है इसलिए चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद 32/7, शेषफल 4। 4 का जो दिन होता है वो बुधवार हम जानते हैं, तो लेकिन हमें -1 करना है तो बुधवार से
-1 करेंगे तो मंगलवार आ जाएगा। अब तब इस डेट को मंगलवार होगा इसके अनुसार। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 28 फरवरी 1964 को शुक्रवार था तो 9 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। अब निकालिए कि इस दिन शुक्रवार था कि नहीं। जब आप निकालेंगे तो 28 डेट 28 दिया फरवरी का। देखिए यहाँ पर जो है लीप वर्ष, 4 लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से आप भाग देते हैं, पूरा पूरा कट रहा है तो वह लीप वर्ष होगा अंतिम 2 अंकों। तो जब लीप वर्ष है तो इसलिए फरवरी का जो कोड होगा वह चेंज हो गया, 3 हो गया। उसके बाद वर्ष जो है 64 है, 64। अब इस 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वह लीप वर्ष हो जाएगा। लीप वर्ष 16 बार जा रहा है पूरा पूरा, तो 16 लिख लेंगे, प्लस 1900 का जो 1900 बटे 400 करेंगे तो शेषफल 300, शेषफल 300 का शताब्दी कोड जो होता है 0 होता है, डिवाइड बाई 7 यहाँ पर सम करेंगे। उसके बाद जो शेषफल आता है 6 आता है। कोड 6 का जो दिन होता है वो शुक्रवार जानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी शुक्रवार दिया है, अर्थात हमें इस क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो अब इस डेट को भी कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो दिन आएगा वही रहेगा। तो निकालिए 9 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन होगा। तो 9 लिखिए, अप्रैल का कोड 0 होता है। अब वर्ष 1 2 अंतिम अंक होते हैं, 0 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1/4 यानी भाग 1 भी बार नहीं जा रहे यानी 0 हो जाएगा। अब प्लस अंतिम 2 अंक को 0 मानते हैं तो 2000/400 5 बार पूरा पूरा जा रहा है, शेषफल 0। अब शेषफल 0 का जो शताब्दी कोड होता है वो अच्छा होता है, डिवाइड बाई 7 16/7 यानी शेषफल आपका जो 2 आ रहा है। तो कोड 2 का जो दिन होता है वो सोमवार होता है, यानी इस डेट को जो है आपका दिन सोमवार होता है। अब यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे अगली वीडियो में कि देखिए वर्ष 1991 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, वर्ष 2019 जैसा अगला वर्ष कौन सा होगा, 2021 जैसा अगला वर्ष कौन, 2005 जैसा अगला वर्ष कौन होगा। यानी कि यदि 1991 को 1 तारीख को जो दिन था, 1900 अगला जो वर्ष आएगा वही डेट को उसी दिन होगा, इसका मतलब यही है। और इस प्रकार की अगली वीडियो में करेंगे, यदि किसी माह को 2 तारीख का रविवार आता है तो उसी माह की 31 तारीख को कौन सा दिन आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं कि पा सकें तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब के लिए जिससे आपको एक वीडियो आप दे सकें। और यदि इस क्लास का जो PDF का जो कोड होगा वह आपका होगा 2। PDF का कोड जो होगा इस क्लास का वो होगा 2। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।